बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम हकीमुद्दीन कासमी है। जमीयत उलमा हिंद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह के हालात पैदा हुई है, उसमें एक रांची भी है जहाँ से 2 जानें चली गई हैं। हमारे प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी साहब के मशवरे से रांची आना हुआ। यहाँ हमने DIG साहब से और DC साहब से मुलाकात की। हमारी ये कोशिश है कि जो इस वक्त बदअमनी पैदा हो गई है वो अमन में तब्दील हो जाए और जिनका जो नुकसान हुआ है नुकसान के एतबार से उनको मुआवजा दिया जाए। ये हमने DC साहब से भी बात की और DIG साहब से भी, और इसी सिलसिले में हम अभी DGP साहब के पास भी जा रहे हैं। अगर मौका मिला और वक्त मिल गया तो गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भारी तादाद में जो लोग आए थे वो बाहर के लोग थे। इस वक्त मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये उनका काम है, वो बताएंगे। ये भी खबर हमने देखा ही नहीं है, उससे तो हम कैसे कह सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको यहाँ की खबर तो होगी ना। ये कहा गया कि सहारनपुर से जो सहारनपुर ये वो बताइए, ये उन्होंने SIT बना दी है, SIT बना दी है, वो बताएंगे। तो मुआवजा वो बताएंगे। बात की जा रही है कि SDPI भी इसमें शामिल हो सकती है। उसमें कौन है नहीं है ये वो बताएंगे। ये काम पुलिस का है, मेरा नहीं, अदालत में। नहीं, लेकिन अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से एकजुट हो गई, इसको लेकर सवाल खड़े नहीं होते हैं कि वहाँ पर पहले इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी। भाई ये यहाँ की इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में जवाब दे। हम उसके जवाब दे नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जिस तरह के हालात बिगड़ने के पोजीशन में आए थे उसमें और बेहतरी पैदा हो। कोई बात पैदा नहीं होनी चाहिए। सर जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी के समय में मुझे लगता है कि कोई भी तकरीर और तहरीर हमने आपको रोका था, आप इनको पहले भी ये लोग मदरसा को बदनाम करके जा रहे हैं, बस इतना बता दे रहे। कहाँ आप बुलाए लोग को यहाँ पे? क्यों आप 144 में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं? नहीं, आपको क्यों लगता है, क्यों यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बदनाम करने की बात हो रही है? वो बाहर से आके क्यों आएंगे यहाँ मेरे मोहल्ला में? मेरे मोहल्ला में बाहर से क्यों आएंगे? मेरा मोहल्ला में दंगा फसाद करने वाला लोग क्यों आएगा? यूपी से, मुंबई से क्यों आएगा? वो दिल्ली से उन्होंने अपनी बात रखने के लिए क्या है रखेगा बात? यहाँ जाके बाहर अपना बात रखे। मेरे मदरसा में नहीं रख सकता है। आप कौन है? हम इस मदरसा के हैं। तो आपके मदरसे में और तो आपने पहले बात नहीं की थी। हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम यहाँ के रहने वाले। आपको कैसे लगता है कि इन्होंने जो भी बात बोला दंगा भड़काने वाली अभी का टाइम में किसी तरह का कोई बात नहीं होना चाहिए। क्या बात नहीं है? किसी भी तरह कोई बात। क्या कह रहे थे? लोगों के बीच में बातचीत कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग होना था। तो हम लोगों ने स्पष्ट आदेश ये मिला था कि नहीं, प्रेस ब्रीफिंग वगैरह बाहर से लोग आके, कोई आदमी किसी को प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर सकता है यहाँ के बारे में। ठीक है, खास तौर से कि यहाँ के हालात के बारे में। तो हमने थाना प्रभारी को ले लिए थे, लेके बातचीत करके हम लोग इनको मना कर दिए कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। क्या आपको ऐसा लगा किसी तरह का कानून को तोड़ा गया यहाँ पर? नहीं, हम लोगों ने मना कर दिया है, मना ही कर दिया कि नहीं करना ही नहीं। लेकिन अगर इस तरह से कुछ होता है, अगर होता, हाँ, यस, अगर होगा तो फिर तो कानून अपना काम करेगी। बात तो ठीक। सर, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको आपने रोका है? जी, यदि मुझे ऐसा लगता है, मुझे कानून प्रदत्त यह शक्ति है, अगर लगता है कि किसी भी तहरीर से, तकरीर से अगर किसी तरह का विधि व्यवस्था से भंग होने की संभावना है तो मैं उसे शांतिपूर्वक उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करूंगा। आइए, मैं अपील कर रहे थे। नहीं, फिर भी अभी मैं नहीं चाहता हूं कि अभी यहाँ पर किसी तरह से इस तरह से कोई तकरीर हो। सबको बोलने का अधिकार है ना। है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ, ये मेरा, आपका अपना समझना है, उनका अपना समझना है। मेरे समझ से, मैं एज ए पुलिसमैन, मैं यहाँ का थाना प्रभारी के रूप में, मुझे अगर लगता है तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। आपको शिकायत क्या मिलेगी, क्या है? नहीं, अभी एक जगह इतने सारे लोगों के साथ में इस तरह की अपीलें में कई चीज़ें आ सकती है। अभी तो तकरीर जारी थी, इसलिए नहीं कर सकते इस तकरीर में आगे क्या हो सकता है, मुझे संभावना लगी। अच्छा, कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या अभी जो प्रेस? नहीं, अभी अब देखते हैं, अभी तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद। ठीक।